आपको बताते हैं राजधानी दिल्ली में आज से अनलॉक 5 की शुरुआत हो गई है। बिल्कुल 50% क्षमता के साथ जिम खुलेंगे, योगा केंद्र और बैंकेट हॉल भी अब खोल दिए गए हैं। शादी समारोह में 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत भी दी गई है। अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। यानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में अब अनलॉक 5 हो चुका है। राजधानी दिल्ली में अनलॉक 1 से लेकर अनलॉक 5 तक अब राजधानी दिल्ली पहुंच गई है, क्योंकि जो मामले हैं कोरोना के वो लगातार कम होते नजर आ रहे हैं और इसी कारण लोगों को रियायतें देनी शुरू कर दी है। सबसे पहले रियायतें देनी शुरू की और अब ये रियायतें इतनी बढ़ गई कि अब शादी समारोह में 50% क्षमता के साथ तो जिम खुलेंगे। बाकी शादी समारोह में 50 लोगों को शामिल किया जाएगा, जहां पर पहले 10 लोग शामिल किए जा रहे थे शादी समारोह में, अब 50 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। यानी कोरोना के मामले जिस तरीके से कम हो रहे हैं, उसके साथ साथ दिल्ली सरकार लोगों को ढील दे रही है। मेट्रो भी खोल दी गई दिल्ली सरकार द्वारा, क्योंकि जिस तरीके से मामले कम हो रहे थे तो लगा कि मामले कम हो रहे हैं तो अब मेट्रो को खोल दिया जाए। मेट्रो सर्विसेज लोगों के लिए खोल दी गई ताकि आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। फिलहाल इसी को लेकर अब दिल्ली में अनलॉक 5 की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसका ऐलान हालांकि कल ही कर दिया गया था, लेकिन आज जब जिम खुलेंगे, योगा सेंटर खुलेंगे, बैंकेट हॉल खुलेंगे, तो उसमें देखने वाली बात होगी कि क्या कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है जो दिल्ली सरकार की तरफ से गाइडलाइन बनाई गई है। क्योंकि शादी समारोह में अब 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दे दी गई है, कि अब हालात सामान्य राजधानी दिल्ली के अंदर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन खतरा अभी बरकरार है, खतरा खत्म नहीं हुआ है और डेल्टा प्लस वेरिएंट का कहर तो हम देख ही रहे हैं, जो पड़ोसी राज्यों में इस वक्त कहर बरपा रहा है। और दिल्ली के अंदर ऐसी सिचुएशन ना हो, उसके लिए दिल्ली सरकार को पूरे कड़े इंतजाम उठाने होंगे। हाँ, ये कहा जा सकता है कि दिल्ली के अंदर बेहद कम मामले सामने आ रहे हैं और अब अनलॉक 5 की प्रक्रिया शुरू हो रही है। योग सेंटर खुल रहे हैं, जिम खुल रहे हैं, साथ ही साथ शादी समारोह में अब 50 लोग आ सकेंगे। बिल्कुल, शादी समारोह में अब 50 लोग आ सकेंगे, जहां पर पहले 20 लोग आ रहे थे, अब 50 लोग, ये आंकड़ा बढ़ गया है। तो एक तरीके से अनलॉक 1 से लेकर अनलॉक 5 तक अब दिल्ली पहुंच गई है। अनलॉक 1 में हमने देखा मजदूरों को रियायतें दी गई, जब फैक्ट्रीज को खोल दिया गया। सबसे पहला फैसला मजदूरों को लेकर लिया गया, क्योंकि फैक्ट्रीज को खोल दिया गया और अब अनलॉक 5 में जिम तक ये अनलॉक पहुंच गया है। फिलहाल इसी को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता हैदर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। हैदर, आपसे जानना चाहेंगे, अब दिल्ली में शादी को लेकर भी 50 लोग अब शादी में जा सकते हैं और इसी के साथ जिम भी खोल दिए गए हैं। तो जिस तरीके से मामले कम हो रहे हैं हैदर, तो क्या ये सही फैसला है? क्योंकि अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट की भी बात चल रही है, अगर खतरा उसका भी बना हुआ है कई राज्यों में। बिल्कुल पूजा, देखिए इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि खतरा अभी टला नहीं है, खतरा बरकरार है, इसलिए सावधानी जरूरी है। दूसरी बात यह कि दिल्ली में पिछले 2 दिनों से 100 से कम केस आ रहे हैं और दिल्ली को हर हफ्ते अनलॉक किया जा रहा है। यानी कि दिल्ली के थोड़े थोड़े हिस्से खोले जा रहे हैं, वो इसलिए ताकि जो नया वेरिएंट है या जो कोरोना की स्प्रेड रफ्तार है वो ना फैले तीसरी लहर से पहले। और अब देखें, अनलॉक 5 का प्रोसेस शुरू हुआ है आज से और इसके तहत जिम, योगा सेंटर, योगा इंस्टीट्यूट, पार्क, बैंक्वेट हॉल, होटल सब 50% कैपेसिटी के साथ खोलने की परमिशन दी गई है। लेकिन साथ ये भी कहा गया है कि कोविड प्रोटोकॉल जो हैं उनका पालन कराना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर कहीं भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है, क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, उस जगह को वापस सील कर दिया जा सकता है। इसके अलावा जहां कंटेनमेंट जोन है उन जगहों पर कोई भी चीज अभी नहीं खुलेगी, वहां केंद्र सरकार की जो भी गाइडलाइंस हैं वो प्रभावी तौर पर वहां लागू रहेंगी। इसके अलावा आप देखें कि अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। अभी भी धार्मिक स्थल खुलेंगे लेकिन वहां विजिट नहीं कर सकते। अभी आप शादी में 50 लोग शामिल होंगे, वो भी मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूरी है। इसके अलावा अभी भी आप देखें, स्कूल, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे, ऑनलाइन क्लास चालू रहेगी। इसके अलावा पूल खोल दिए गए हैं, स्विमिंग पूल, लेकिन वहां सिर्फ इंटरनेशनल इवेंट या नेशनल इवेंट के लिए जो प्लेयर तैयारी करना चाहते हैं उन्हीं को परमिशन होगी। स्टेडियम खोल दिए गए हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, लेकिन सिर्फ प्लेयर को परमिशन होगी, आम लोगों को परमिशन नहीं है अभी। तो धीरे धीरे करके अगले हफ्ते हम देखते हैं, जो चीज बंद है हो सकता है वो खुल जाए। लेकिन यहाँ एक चीज अहम है, जिम्मेदारी सरकार की भी यह है कि सरकार ये ना भूले
थर्ड वेव आ सकती है, इसलिए तैयारियां जरूरी हैं। दूसरा, आम लोग जो आम जनमानस है उनको भी बेफिक्र नहीं होना है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सी तस्वीरें आने लगी हैं जहां बाजार लगती हैं और भीड़ लगने लगी है वहां पर, तो इस तरह की तस्वीरें खतरनाक साबित हो सकती हैं। दूसरी चीज ये है कि कुछ सैंपल के अंदर जो कोरोना के टेस्ट हुए हैं उनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। करीब 3000 ऐसे सैंपल किए गए थे जिनमें से 75% के अंदर डेल्टा प्लस के कुछ सिम्टम्स मिले हैं, लेकिन अभी तो ये कुछ हैं। अगर यही हालात रहे तो आने वाले वक्त में हो सकता है थर्ड वेव का सामना दिल्ली को करना पड़े, क्योंकि दिल्ली में हमने देखा है कि फर्स्ट और सेकंड लहर वक्त से पहले आई है, दिल्ली ने ज्यादा झेला है, इसलिए सरकार और आम लोग दोनों की जिम्मेदारी है। पूजा, बिल्कुल हैदर, आपके पास हम वापस लौटेंगे। उज्जवल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। उज्जवल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उज्जवल, क्या स्थिति है, क्योंकि सुबह सवेरे का वक्त है और जिम खुल चुके हैं, योगा सेंटर खुल चुके हैं, और आप गए भी होंगे जिम के अंदर सुबह सुबह। क्या लग रहा है, जो गाइडलाइन तमाम दी गई है उसका पालन क्या वाकई किया जा रहा है? क्योंकि दिल्ली की सिचुएशन अभी ठीक तो हो रही है लेकिन खतरा बरकरार है, जैसा हैदर हमारे साथी कह रहे थे। उज्जवल, जो तस्वीरें हैं वो काफी हद तक ठीक हो रही है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। देखिए, अगर हम बीते 2 दिन की बात करेंगे हर्ष, तो बीते 2 दिन में लगातार 100 से नीचे नए कोरोना संक्रमण के मामले दिल्ली के अंदर दर्ज किए गए हैं, जो एक बहुत अच्छी, यकीनन दिल्ली वासियों के लिए बहुत अच्छी बात है। और देखिए, आज सोमवार है और आज से सुबह 5 बजे से दिल्ली में अनलॉक 5 की जो नई गाइडलाइंस है वो लागू हो चुके हैं। देखिए, उसके हिसाब से अब दिल्ली में जो होटल्स हैं, बैंकेट हॉल हैं, और देखिए वो 50% ऑक्यूपेंसी के साथ, देखिए यानी 50 लोगों के साथ वहां पे शादियां की जा सकती है। हालांकि देखिए, जो कोर्ट में होने वाली शादियां और जो घर में होने वाली शादियां वो अभी भी 20 लोगों के साथ ही होंगी। तो कहीं ना कहीं देखिए, दिल्ली वासियों के लिए जो दिल्ली सरकार है चरणबद्ध तरीके से सारी चीजों में धीरे धीरे रियायतें देती जा रही है। लेकिन अभी हम आपको बता दें, जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं दुकान के सामने, जो यानी रेडी पटरी वाले बाजार लगाते हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से अभी वो उसकी अनुमति नहीं दी गई है। तो देखिए, दिल्ली में अभी कल की अगर मैं बात करूं, देखिए दिल्ली की सदर बाजार काफी मशहूर मार्केट है, मैं वहां पर गया था वहां का जायजा लेने के लिए। तो जो वहां की तस्वीरें थी वो काफी ज्यादा डराने वाली और भयानक तस्वीरें थी, क्योंकि वहां पर देखिए सदर बाजार में पटरी जो मार्केट है, रेडी पटरी मार्केट है, वो लगी हुई थी और बहुत ही ज्यादा तादाद में वहां पर लोग आए हुए थे। और सिविल डिफेंस की तरफ से ना वहां पे कोई अफसर तैनात किया गया था और ना ही वहां पे दिल्ली पुलिस की तरफ से अफसर कोई तैनात किया गया था। और वहां पे कोरोना प्रोटोकॉल के तमाम जितने भी गाइडलाइंस है खुलेआम उसके धज्जियां उड़ाई जा रही थी। देखिए, दिल्ली वासियों को भी समझना पड़ेगा हर्ष, क्योंकि सरकार सारी जगह सारे काम नहीं कर सकती है। सरकार अपनी तरफ से तमाम प्रयास कर रही है। देखिए, सरकार जितनी भी जरूरी चीजें हैं वहां पर अपने सिविल डिफेंस के अफसर तैनात करके रखती है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकती है कि हर एक बाजार में जाके बार बार चेकिंग की जाए। इसलिए दिल्ली के लोगों को देखिए समझना पड़ेगा, दिल्ली के लोगों को खुद सतर्क होना पड़ेगा। और देखिए, मेरे को बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ रही है हर्ष, जो कल मैंने तस्वीरें देखी हैं और उस पर मैंने एक प्रोग्राम भी किया था, लगभग 10 से 15 मिनट के आसपास का हमारे चैनल पे वो प्रोग्राम भी दिखाया गया था। तो दिल्ली के जो लोग हैं फिलहाल देखिए अभी उनमें दोबारा से वो जागरूकता है वो देखने को नहीं मिल रही है। चलिए ठीक है उज्जवल, आप पूरी सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं, हमारे दर्शकों तक तस्वीर दिखा रहे हैं। हैदर, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं लगातार, मार्केट में आप भी गए हैं और कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा कि क्या लोगों की लापरवाहियां हैं जो आगे आने वाले समय में दिल्ली के भविष्य को तय करेंगी, क्योंकि अब लोगों की ही जिम्मेदारी बनती है। कई लोगों ने अपने परिवार, पूरे परिवार तक को खो दिया है, जिसका खामियाजा लोगों को अब भी भुगतना पड़ेगा। क्या सिचुएशन है दिल्ली एनसीआर की, खासकर जब जिक्र करें? बिल्कुल हर्ष, हम देखें, हम पहले से कहते हैं कि जागरूकता की कमी रहती है और यही वजह है जो हम अंजाम भुगतते हैं। होता क्या है, अब 100 से कम केस आने लगे हैं दिल्ली के अंदर पिछले 2 दिनों से। लोगों के मन में एक ही चीज बैठ गई कि कोरोना खत्म हो गया, और यही वजह है कि इजाजत ना होने के बावजूद दुकानें लगाना। साप्ताहिक बाजार को लेके सरकार की गाइडलाइंस है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं बड़ी संख्या में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मार्केटों के बाहर अपनी दुकानें लगाते हैं। वो तो ठीक है, रोजी कमाना खाना है, लेकिन जिस तरह से वहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। उज्जवल की बात से मैं सहमत हूं, लेकिन सरकार ने इसको भी ध्यान में रखते हुए डीडीएमए ने जो अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं उसमें सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां जहां साप्ताहिक बाजार लगते हैं, दुकान लगते हैं, उन जगहों की रैंडम चेकिंग करना जिला अधिकारियों की जिम्मेदारी है। दिल्ली के सभी इलाकों की वहां जाएं, रैंडम चेकिंग करें, जरूरत पड़े तो कार्रवाई करें और
थर्ड वेव से पहले जो भी जरूरी चीजें हैं उनको पूरा करें, टेस्टिंग वगैरह, वैक्सीनेशन वगैरह, रेहड़ी पटरी वालों को। तो अगर सरकार इसी एजेंडे के साथ हर्ष आगे बढ़ेगी तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन ये राहत जरूर मिलेगी जब सरकार और आम लोग दोनों अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज डेल्टा प्लस जैसे जैसे दिल्ली के आसपास के इलाकों में केस मिलने लगे हैं तो वो दिन भी दूर नहीं जब दिल्ली में दिल्ली में दस्तक देगा। और दिल्ली देश की राजधानी है, हर जगह से ट्रेवल करके लोग यहाँ पहुंचते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा मार राजधानी दिल्ली को ही भुगतना पड़ेगी। सेकेंड वेब में वो तस्वीर हम देख चुके हैं, किसी से छिपी नहीं है। इसलिए जरूरी है सरकार जो भी गाइडलाइंस दे रही है आम लोग भी उसका पालन करें, और सरकार के जो नुमाइंदे हैं जो ग्राउंड पर काम करते हैं वो खाना पूर्ति जो करते हैं पैसे के चक्कर में, वो खाना पूर्ति खत्म करना बहुत जरूरी है। हर्ष, एक चीज है जो शायद बुरी लगे लेकिन सच्चाई यही है, रेहड़ी पटरी वालों से पैसे वसूले जाते हैं दुकान लगाने के एवज में, उनको दुकानें लगाने दी जाती हैं, लेकिन सरकार भले ही परमिशन ना दे लेकिन लोकल प्रशासन उस चीज पर ध्यान नहीं देता कमाई के लिए। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर रोक लगाना जरूरी है, तभी हम कोविड जैसी महामारी से निकल पाएंगे। चीजों पर रोक लगाना तो बेहद जरूरी है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे जैसे अनलॉक 5 में जिम को अब खोल दिया गया है तो 50% क्षमता के साथ ये जिम खोले गए हैं, तो क्या कोई टाइम लिमिट सेट की गई है कि इतने से इतने बजे तक ही ये जिम खुलेंगे? बिल्कुल पूजा, आप देखें चाहे रेस्टोरेंट हो, रेस्टोरेंट की टाइमिंग भी सेट की गई है। बार की टाइमिंग दोपहर 12 से रात 10 तक रेस्टोरेंट की 8 बजे से, वैसे ही 2 घंटे मॉर्निंग में जिम, 2 घंटे इवनिंग में जिम को खोला गया है 50% ऑक्यूपेंसी के साथ। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल जो हैं उनका खास तौर पर सभी से अपील की गई है कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, उसके लिए एंटर होने से पहले टेम्परेचर चेक करना जरूरी है, उसके बाद सैनिटाइज कराना जरूरी है, मास्क लगा है या नहीं है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, चाहे वो बैंक्वेट हॉल वाले हों, जिम वाले हों, योगा सेंटर वाले हों, या पार्क खोल दिए गए हैं, पार्क में भी योग करने की परमिशन दे दी गई है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको अनलॉक 5 में खोला गया है, लेकिन जिम्मेदारी दी गई है मैनेजमेंट को कि आप कोविड का खुद भी पालन करें और पालन कराएं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपके पास लौटेंगे। उज्जवल भी हमारे साथ जुड़े हैं। उज्जवल, शादी समारोह का जब हम जिक्र करते हैं, अंतिम संस्कार का जिक्र करते हैं, क्योंकि शादी समारोह में कहा गया है कि 50 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते, अब संख्या 50 की रख दी गई है। क्या आगे आने वाले समय में ये संख्या को और बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि एक समय ऐसा था जब हम देखते थे कि शादी ब्याह में 200 लोग आ सकते थे, अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। जब अनलॉक 6 अनलॉक 7 की प्रक्रिया हम देखेंगे तो क्या वाकई कुछ और राहत लोगों को दी जा सकती है? उज्जवल, बिल्कुल ठीक। देखिए हर्ष, अगर हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करेंगे तो देखिए जब उन्होंने पहला अनलॉक किया था उस वक्त उन्होंने देखिए साफ कर दिया था कि अगर दिल्ली में लगातार केसेस कम आते रहेंगे तो जितने भी कोविड प्रोटोकॉल है, जितनी भी है, उसमें कहीं ना कहीं रियायत सरकार देना शुरू कर देंगी, जो दिल्ली सरकार देखिए दे भी रही है। जो आज की जो गाइडलाइन, इस बीच दिल्ली में केस ज्यादा बढ़ते हैं तो फिर से एक बार सरकार जरूर सख्ताई बरतेगी, लेकिन अगर लगातार जो ये सिचुएशन अभी चल रही है, अगर लगातार ऐसी सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी, जो जितनी भी कोरोना के केसेस हैं वो और धीरे धीरे कम होते रहेंगे, तो हो सकता है आने वाले समय में दिल्ली सरकार जो है, जो शादी ब्याह के समारोह में 50 लोग हैं, धीरे धीरे करके वो 100 कर दिए जाए और धीरे धीरे और जितनी भी चीजें हैं उसमें सारी रियायतें देना शुरू कर दे दिल्ली सरकार। देखिए अभी सिर्फ 50 है, हो सकता है 100 हो, फिर 150 हो, 200, लेकिन वो सारी चीजें उसी पे निर्भर करती हैं कि दिल्ली वाले कोरोना को किस तरीके से, हम कह सकते हैं इसमें सतर्कता बरतते हैं, इसको किस तरीके से टैकल करते हैं। वो कहीं ना कहीं सिचुएशन को समझना होगा उज्जवल। ठीक है, अब अस्पतालों का जिक्र करते हैं। हैदर, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अस्पतालों में जो प्रबंध होने चाहिए था क्या वो है? क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, सबसे बड़े बड़े अस्पताल राजधानी दिल्ली में है। एक वक्त ऐसा आया था जब दिल्ली के ही लोग हरियाणा जा रहे थे, दिल्ली के ही लोग राजस्थान जा रहे थे और दिल्ली में अस्पतालों में वो प्रबंध नहीं थे। क्या तैयारियां पहले से की जा रही हैं? क्योंकि हम वार पलटवार तो देख रहे हैं ना, बीजेपी आम आदमी पार्टी किस तरीके से राजनीति कर रही है, ऑक्सीजन के मुद्दे पर हो या फिर अस्पतालों में प्रबंध को लेकर। क्या वैसे सिचुएशन नहीं बनेगी जैसे कोरोना की दूसरी लहर में हमने देखा? क्योंकि तीसरी लहर की आशंका भी है और डेल्टा प्लस का खतरा भी है। बिल्कुल हर्ष, ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि हम सेकंड वेव में देख चुके हैं, मिस मैनेजमेंट कहेंगे इसको, मिस मैनेजमेंट जो हुआ है उसका खामियाजा आम इंसान ने भुगता है, आम इंसान को अपनी जान गंवानी पड़ी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों, जो मिस मैनेजमेंट दोनों की तरफ से हुआ है। नतीजा ये आज भी देखें कि सेकंड वेव में ऑक्सीजन की किल्लत हुई, आदेश दिया गया कि जहां जहां बड़े हॉस्पिटल हैं देश भर के जितने भी राज्यों के अंदर, ऑक्सीजन प्लांट वहां इंस्टॉल कराए जाएं।
कुछ जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल करा दिए गए हैं, कुछ जगहों पर आज भी नहीं बने हैं, कुछ जगहों पर आज भी जगह चिन्हित की जा रही है, कहीं से खबरें आती हैं पैसा अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो ये तमाम ऐसी तस्वीरें हैं हर्ष कि जब हमें थर्ड वेव की तैयारी करनी है, वक्त से पहले सारी चीजें मुहैया करानी है, तो अभी तक कहीं फंड अलॉटमेंट नहीं हुआ है, कहीं जगह चिन्हित नहीं है, कहीं इंस्टॉल नहीं हुआ है। और सेकंड वेव में भी हमने ये चीज देखी, सरकार ने जब फर्स्ट वेव से निकले तमाम अपनी तारीफें करवाई, तमाम विज्ञापन आए टीवी पे, अखबारों में, चौराहों पे कि हमने कोरोना को हरा दिया है, कोरोना से हम जीत गए हैं। जबकि कई बार एक्सपर्ट ने कहा कि सेकंड वेव आ सकती है, तैयारी जरूरी है। हर बार राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार हो, सभी की तरफ से कहा गया कि सेकंड वेव के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हाल क्या हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। जब सेकंड वेव आई, अस्पतालों के अंदर बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, दवाइयां नहीं थे, इंजेक्शन नहीं थे। तो वो दौर देश दोबारा ना देखे। अगर उससे निकलना है तो राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ मिलकर हॉस्पिटल के अंदर वो सारे इंतजाम करने होंगे। हालांकि केजरीवाल सरकार ने लगातार ये कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें उपलब्ध कराई जाएं